जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ सभी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि रीडिंग जो है वो जनरल कलेक्टिव है। मैं इसमें सारी राशियाँ कवर करूँगी और जितनी भी राशियाँ होती हैं, और ज़्यादा मुझे मेजर राशियाँ दिखाई देंगी तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखें, ईश्वर के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें। चलिए तो देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज और उनकी ऊर्जा। आज जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, वो रीडिंग करने जा रही हूँ, उसका जो टॉपिक है मैं पहले से बोल के कर रही हूँ कि आपके भाग में क्या लिखा है। ठीक है, देखो हमारी किस्मत, हमारे भाग, ठीक है, हम अगर कुंडली वाइज अगर देखा जाए तो नमा भाग जो भाव होता है वो हमारे लक और हमारी किस्मत का होता है। ठीक है, तो जब भी मेरे पास किसी की पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग आती है, या मैं पर्सनली तौर पर, क्योंकि मैं ज्योतिष भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, तो अगर मेरे पास कोई टैरो कार्ड रीडिंग आती है तो मैं उसको अलग तरीके से चेक करती हूँ एनर्जीज़ के बेस पर। और अगर कोई कुंडली आती है या कोई किसी को कुंडली वाइज चेक करवाना है तो मैं अलग तरीके से चेक करती हूँ। तो उसकी वजह से बता रही हूँ कि अगर आपका 9th हाउस मजबूत है, 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है, तो आपके भाग्य में जो भी चीज़ लिखी है, जो भी आपकी किस्मत में लिखा है, वो आपको मिलकर ही रहेगा। भाग्य का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर किसी का 9th हाउस कमज़ोर है, नहीं है मजबूत, तो हम क्या ऐसा करें कि हमारे भाग्य में भी वो सब चीज़ें हों जो हम चाहते हैं या जो और लोगों के पास होती हैं। तो चलिए इस चीज़ को, आज जो टॉपिक है वो आज पूरा इसी पर ही है और इसी चीज़ को कवर करेंगे कि क्या है। और अगर भाग्य में जो चीज़ लिखी है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं बताती भी जाती हूँ और यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को भी क्लीन करती जाती हूँ। अगर आपके भाग्य में एग्जांपल, आप किसी का रिश्ता है, आपका कोई रिलेशनशिप है, आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया है, थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं मिल रही, अगर आपका भाग्य स्थान मजबूत है और भाग्य में अगर आपके वो इंसान, वो पर्सन लिखा हुआ है, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, तो वो आपको जाकर भी वापस आएगा और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म होगा। तो चलिए आज की रीडिंग जो है वो इसी बेस पर करेंगे कि क्या है आपके भाग्य में जो आपको मिलेगा और मिलकर ही रहेगा किसी भी कीमत पर। आपका अगर कोई पार्टनर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है उसके साथ, तो आपके मन में ऐसे में सवाल आ रहा होगा कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उसने तो रिश्ता तोड़ दिया है, तो क्या वो अब कभी वापस आएगा? तो हाँ, अगर आपके भाग्य में होगा तो वो ज़रूर वापस आएगा। आपकी एनर्जीज़ उसके एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होगी, मैच होगी, कोई डिवाइन कनेक्शन होगा, तो डेफिनेटली वो जाकर भी आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो चलिए देखते हैं रीडिंग को। और यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ, पॉजिटिविटी आए, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके भाग्य में लिखा है। तो सबसे पहले जो है वो मैं कार्ड्स को सफल करके रीडिंग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। आप अगर किसी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आप उनका नाम आप ले सकते हैं, और मैं इसमें आपकी भी एनर्जी चेक करूँगी। आपके देखिए रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को चेक करूँगी, आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को चेक करूँगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन को चेक करूँगी, रियूनियन को चेक करूँगी, और आपके करियर को भी मैं चेक करूँगी। मतलब टोटल जो ऊर्जा है उस टोटल ऊर्जा को मैं चेक करूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त क्या है आपके भाग्य में, क्या लिखा है और क्या वो आपको वापस आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, मैं कार्ड्स को ले रही हूँ। और सबसे पहला जो कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहले कार्ड को ले रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। देखो अब यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परर, ठीक है, दो कार्ड्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। और देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जीज देख रही हूँ ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और काफ़ी ज़्यादा बदलाव मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और यहाँ पर पेंटिकल्स की ऊर्जा भी आई हुई है। तो ये ऊर्जा है पेंटिकल्स की, जो कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में सामने आई हुई है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? ओहो, बॉटम ऑफ द डेक तो 9 ऑफ सोर्ड्स में जा रहा है आपके। तो इसका मतलब है कि अभी इस वक्त
आप काफ़ी ज़्यादा रुकावटें फेस कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। अगर देखा जाए तो करियर में प्रॉब्लम्स या फिर आपकी लव लाइफ या फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि टैरो कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इन दिनों कुछ ऐसे हालात हैं या इन दिनों कुछ ऐसा कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में ले रहे हो आप, और कोई भी चीज़ आपको जो है वो समझ नहीं आ रही है, क्योंकि इसके सीधा जो कार्ड है मतलब इसके बाद जो कार्ड आ रहा है ना वो हैंगमैन सिचुएशन का आ रहा है, और आप देख सकते हो कि हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड आपके सामने है। तो इसका मतलब है कि दो साइन यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। एक तो पहला साइन यहाँ पर ये है कि भाई आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं पिछले काफ़ी टाइम से जिसमें अत्यधिक भरोसा, अत्यधिक विश्वास या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कोई चीट, धोखा या कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ लगातार हो रही हैं पिछले 5 से 6 महीने से, या फिर किसी के साथ तो स्टार्टिंग से ही, मतलब पूरी तरीके से जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का होना, या कहीं बहुत ज़्यादा आपके साथ धोखे का होना, या फिर पार्टनर का रोज़ कमिटमेंट को देने के बाद भी रोज़ टालना। यस, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हैंगमैन सिचुएशन में देख रही हूँ। मतलब हैंगमैन सिचुएशन का जो कार्ड है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आपको कि होगा क्या आगे। एक होता है ना कि भाई चलो हम आज प्रेजेंट में जो भी स्थिति में हैं, चलो एक बात कह रही हूँ मैं फॉर एग्जांपल, बट अगर हमें ये थोड़ा पता हो, थोड़ा हमें आइडिया हो कि भाई आगे होगा क्या, तो एक क्लियरिटी मिल जाती है। तो हम भाई इंतज़ार करें कि हाँ चलो भाई चीज़ें ठीक होंगी। अभी मैं आपको क्या देख रही हूँ कि रिलेशनशिप वाइज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मैं आपको ये देख रही हूँ कि एक स्ट्रेस लेकर आप चल रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स है ना, जो इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से करंटली आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले चीज़ तो शायद कुछ लोगों का तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपको सडन ही पता चला है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है। सडन ये ऊर्जा किसके साथ कनेक्ट हो रही है ये मुझे ज़रूर प्लीज़ बताना। बट क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोगों का कि आपको सडन पता चला है कि थर्ड पार्टी है, और रिलेशनशिप में आप बहुत लंबे टाइम से हो। ठीक है, रिलेशनशिप में आप बहुत लंबे टाइम से हो, बट सडन कुछ चेंजेस आए हैं और आपके रिश्ते में अचानक से आई हुई थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपके रिलेशनशिप को एकदम ही पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, एकदम ही चेंजेस हो गए हैं आपके पार्टनर, एकदम ही आप हर वक्त एक ही चीज़ को सोचते रहते हो। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ परेशानियाँ या काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, जो कि मैं यहाँ पर इस कार्ड में देख रही हूँ। ठीक है, मतलब 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आपके करियर में भी दिख रहा है कि करियर में भी कुछ चीज़ों में ऐसा है कि बाधाएं आ रही हैं, और करियर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मतलब आपकी मैरिड लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, लेकिन आपके करियर में भी कुछ कहीं ना कहीं चीज़ें, क्योंकि करंट एनर्जीज आ रही है, आपकी करंट एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा तनाव। थोड़ा सा एक तो कंफ्यूज माइंड भी आपका हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर ना आपके इस कार्ड को भी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी आपकी लाइफ में हो रहे हैं। कुछ चेंजेस ऐसे आ रहे हैं ना, कभी कभी हो जाता नहीं कि लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं ना जिनकी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। आप नहीं भी चाह रहे हो कि कंफ्यूज हो, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो, या तो आप तय नहीं कर पा रहे हो, या तो आप जिस स्थिति में हो उसमें तय ही नहीं कर पा रहे हो कि करना क्या है। सेकेंडली, किसी मेल पर्सन की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, कोई मेल पर्सन। ठीक है, यस, हो सकता है कि इस मेल पर्सन के पीछे कोई फीमेल भी हो, या फिर आपके अभी इस वक्त आपको लग रहा हो कि नहीं फीमेल ही है, मेल तो है ही नहीं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि फीमेल ही है, मेल तो है ही नहीं, फीमेल पर्सन ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो फिर ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती है, मैं उसको मना नहीं करूँगी कि आप सोचो कि नहीं, लेकिन मेल पर्सन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, और कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पर एक्चुअली मुझे दिख रही है। तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो, काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेस में, तनाव में भी आप हो सकते हो। पेंटिकल्स आपके पार्टनर की ऊर्जा को बता रहा है, और 9 ऑफ सोर्ड्स आपकी ऊर्जा को बता रहा है। पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप इस वक्त, आपके जो पार्टनर है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी ऐसी सिचुएशन को बता रहा है ये कार्ड जिसमें
वो कोई एक डिसीज़न लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो चलिए कार्ड्स को लेते हैं और देखते हैं इस वक्त की ऊर्जा के अकॉर्डिंग और क्या है ऐसा जो बदल रहा है या क्या ऐसा है जो बदलेगा और क्या होगा आपका फ्यूचर और क्या लिखा है आपकी किस्मत में। ठीक है, चलिए इस चीज़ को देखेंगे, चेक करेंगे। तो मैं कार्ड्स ले लेती हूँ और यहाँ पर कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का और यहाँ पर जो कार्ड है वैंड्स का और ये जो कार्ड है वो टेम्परेंस का। ठीक है, तो ये कार्ड जो मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले तो क्योंकि वैंड्स का कार्ड है तो वैंड्स के कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या सबसे पहले दिख रहा है, तो देखो सबसे पहला जो संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहा है डिवाइन का। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पास आकर या आपके साथ रिलेशनशिप में रहा, उसके बाद भी वो आपसे दूर हो गया, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से दूर हुआ हो, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, फैमिलीज इश्यूज़, कोई भी चीज़ को लेकर वो अगर आपसे दूर था, तो यहाँ पर साइन है यूनिवर्स का कि ये व्यक्ति या ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा हुआ है और ये व्यक्ति लौट रहा है पूरी तरीके से आपकी लाइफ में। तो अब आप ये समझ लो कि नियति, किस्मत आपको फिर मिलाने जा रही है उस व्यक्ति से, उस इंसान से जो आपके पास होकर भी आपसे दूर हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर यही कार्ड दिख रहा है और सबसे पहले यही एनर्जीज आ रही है, क्योंकि जो परेशानियाँ पिछले कुछ समय से आपके साथ थी जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी, आपकी लव लाइफ हो चाहे आपकी रिलेशन मैरिज हो लाइफ हो, लेकिन प्रॉब्लम्स उसमें बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ पर एक संकेत है यूनिवर्स का कि भाई आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है आपके पार्टनर के साथ या थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की भी जो ऊर्जा आ रही है ना, उस ऊर्जा को भी अगर देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके पार्टनर भी समझ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा हो रही है, मतलब आप अगर हमें हर टाइम स्ट्रेस कर रहे हो या आप हर टाइम परेशान हो रहे हो, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं कि भाई अब आपकी लाइफ में एक यू टर्न आएगा, एक चेंज आएगा और किस्मत आपको उसी व्यक्ति के साथ वापस से जोड़ेगी जिस व्यक्ति के साथ आपका लंबे टाइम से रिलेशनशिप था। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप को और आपकी लव लाइफ को। ठीक है, चाहे आपकी मैरिड हो चाहे लव लाइफ हो, लेकिन आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपसे दूरियां बनाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती है, घर परिवार के लोग, फैमिली के लोग हो सकता है कि आपको मिलने नहीं दे रहे हो या उनकी वजह से आपका रिलेशनशिप वीक पड़ रहा हो। तो नियति एक बार फिर आपको मिलाने जा रही है। ये देखो कार्ड है ना, ये एक प्रबल संकेत है, ये प्रबल संकेत है इस कार्ड का, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स है ना। तो जब वैंड्स जहाँ पर आ गया है और उसके बाद भी इस तरीके की सिचुएशन में, तो साफ है कि भाई हाँ, अब आपके दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो आपने सह लिया, बहुत कुछ ऐसा है क्योंकि बहुत कुछ सहा है आपने। आपका कार्ड जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है, आपने दूरियां भी सही हैं, इन पर्सन का साथ भी जो है वो नो कॉन्टैक्ट भी सहा है और अपमान भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया हो, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हर्ट किया हो या फिर कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हों या फिर आपके पार्टनर ने जिस व्यक्ति के लिए आपको किसी और के लिए आपका साथ छोड़ दिया, कुछ ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर यूनिवर्स का संकेत है कि लौट रहा है वो इंसान। देख रहे हो आप, ये पर्सन लौट रहा है। ये आपका फीमेल पार्टनर भी हो सकता है या आपका मेल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आप अगर डिवाइन का संकेत देखो और अभी करेंटली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, करेंटली आपकी बातचीत बंद है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, बिल्कुल ही ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही हो, या फिर आपको एक प्रबल संकेत मिल गया है यूनिवर्स की तरफ से, और वो संकेत यहाँ पर ये है कि आपका पार्टनर आपके साथ ज़िंदगी उसकी आगे है, उसके साथ आपका फ्यूचर लिखा हुआ है। देवी माता की कृपा है, ब्लेसिंग है, आपको एक और मौका दिया जा रहा है, आपके रिश्ते को पार्टनर लौट रहा है। तो एक अच्छा संकेत है ये संकेत जो है, ये संकेत एक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी के समान आप समझ लीजिए इस संकेत को, जो कि 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में है।
और 10 ऑफ वैंड्स पूरी तरीके से आपको यकीन दिला रहा है कि हाँ भाई, आप अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, अभी तक उनका मैसेज नहीं आया है, कॉल नहीं आया है, और वो आपके सामने होकर भी अगर किसी थर्ड पार्टी पर्सन से बात कर रहे हैं या थर्ड पार्टी में चले गए, मैरिज तोड़ दी, रिलेशनशिप तोड़ दिया, सालों पुराना रिश्ता ख़त्म कर दिया, तो अब वो व्यक्ति फिर आपकी ज़िंदगी में एक बार दोबारा आ रहा है। और ये भी मैं बता दूं कि इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, लेकिन ये पर्सन थर्ड पर्सन का साथ छोड़कर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेगा। ये भी आप समझ लो, क्योंकि इस इंसान की दिल में एक तो आप हो, दूसरी चीज़ जब से इनके साथ आपका रिश्ता ख़राब हुआ है तब से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इनके साथ जिसमें ये बहुत ज़्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। सेकेंडली, इन्होंने आपका साथ छोड़कर अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ था तो कहीं ना कहीं इनको धोखा मिला है या चीट किया है इनके साथ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है, प्रबल संकेत है कि भाई आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार, आपका पार्टनर वापस लौट रहा है। और मैं उनका राशियाँ भी आपको बताऊंगी, मैं उनके नेम से भी बताऊंगी और पूरी डिटेल्स में आपको मैं समझाऊंगी कि आपके पार्टनर, क्योंकि आज का जो संकेत है ये संकेत उन लोगों के लिए ज़्यादातर है जिनके पार्टनर ने उनको चीट किया है, उनको धोखा किया है, कमिटमेंट कर दिया, शादी का कमिटमेंट दे दिया, उसके बाद रिश्ता ख़त्म कर दिया, अचानक से रिश्ता तोड़ दिया। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रबल संकेत है। दूसरा संकेत उनके लिए है जिनकी कोई शादीशुदा ज़िंदगी है, मैरिड लाइफ है, आपके पार्टनर आपके साथ भी हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, वो आपके साथ भी कांटेक्ट में है, थर्ड पार्टी के साथ भी कांटेक्ट में है। तो अगर ऐसी स्थिति चल रही थी और आप इस चीज़ को जान रहे थे, समझ रहे थे कि आपका प्यार, आपका पार्टनर या आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर अब बदल रहे हैं, पूरी तरीके से बदल रहे हैं, और उनका जो मन है ना वो आपके लिए बहुत साफ दिख रहा है। जैसे लग रहा है कि जो भी चीज़ें, जो भी गलतियाँ उन्होंने की, जो भी उन्होंने आपका साथ जो चीट किया या रिलेशनशिप आपसे रखा, शादी आपसे कर ली, उसके बाद कमिटमेंट आपको दे दिया, प्रॉमिसेस आपसे कर दिए, काफ़ी लंबे टाइम तक रिश्ता आपसे रखा लेकिन साथ किसी और का दिया, या फिर आपको बिल्कुल ही आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति थी तो अब ये संकेत है, प्रबल संकेत है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके भाग में ये व्यक्ति लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में आपका प्यार, आपका पार्टनर लिखा हुआ है। हाँ, कुछ कार्मिक एनर्जीज़ की वजह से, कुछ नेगेटिविटी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हुई थी, लेकिन अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो चीज़ें बदल रही हैं, समय बदल रहा है। आपके पार्टनर ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी महसूस की हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने भी धोखे खाए हैं, या उनके साथ भी वो चीज़ें हुई जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की थी, जैसे कि आपका ट्रस्ट तोड़ा, या आपको लेकर कुछ और कमिटमेंट, फैमिली को लेकर कुछ और कमिटमेंट लेके एक बैलेंस बना रहे थे या आपसे झूठ बोल रहे थे। तो अब वो चीज़ें यहाँ पर आपको संकेत दे रहे हैं, जो कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ें ऐसी भी मैं बोलूँगी, यहाँ पर कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ें आपसे हाइड भी कर रहे हैं। अगर आपके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है और रोज़ रोज़ ऑन ऑफ हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, तो भी मैं आपसे यही बोलूँगी कि थोड़ा ध्यान दें, अवेयर रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने हैं बट आपको शो नहीं की जा रही हैं। तो अगर आपको डाउट है या कोई भी चीज़ है तो आप उसको क्लियर ज़रूर कर लें, ठीक है, डाउट को क्लियर ज़रूर कर लें, अवेयर रहें, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके पार्टनर आपसे लगातार हाइड कर रहे हैं और करंटली मैं ये सब देख रही हूँ। हालांकि भाग्य आपका आपके पार्टनर के साथ है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन है। अब रही बात कि भाई पहचाने कैसे डिवाइन कनेक्शन है कि नहीं, और एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, जर्नी कितनी है, वो एक अलग चीज़ है, वो मैं कई बार बता चुकी हूँ, हर वीडियोज़ में बताती हूँ। और डिवाइन कनेक्शन होना ज़रूरी है, और कुछ एक डिवाइन कनेक्शन ऐसे होते हैं जो एक लंबे रिलेशनशिप तक चलते हैं, मतलब एक जर्नी होती है उनकी अच्छी खासी, और कुछ डिवाइन कनेक्शन ऐसे होते हैं जो आधे अधूरे रह जाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा एनर्जीज़ पर, हर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका है अभी इस वक्त, और आपको लग रहा है कि था तो नहीं लेकिन अब लॉन्ग डिस्टेंस में हम आ चुके हैं, तो आपका पार्टनर इस वक्त करेंटली जो स्थिति दिख रही है, आपके पार्टनर का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की तरफ बन रहा है और दोबारा से बन रहा है।
मतलब आपका प्यार आपको छोड़ चुका है, आपका रिश्ता आपको तोड़ चुका है, आपका मैरिज पार्टनर आपसे रिलेशनशिप ख़त्म कर चुका है, लेकिन दोबारा नियति उसको ऐसा कर रही है कि वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो ये एक आज के कार्ड में ना एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है कि जिसके लिए आप रोए हो या जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तड़पे हो, बहुत ज़्यादा आप जिसको पसंद करते थे, वो इंसान आज आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से कम्प्लीटली आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, यूनिवर्स की तरफ से ये साइन है। और दूसरा कार्ड जो है ना वो टेम्परेंस का है। आप देख रहे होंगे कि ये टेम्परेंस का कार्ड भाई क्या कह रहा है। देखो, जब टेम्परेंस की कार्ड आता है ना, ये वाला कार्ड, तब कहीं ना कहीं मोस्टली आपकी इच्छा पूर्ति से रिलेट करता है ये कार्ड, ठीक है। अगर आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है और कोई भी ऐसी क्रियाएं या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है या किसी की नज़र नहीं है, तो डेफिनेटली कोई पुरानी इच्छा जो कि बहुत लंबे टाइम से आपकी चली आ रही है, होता है ना समटाइम्स कि कोई विश हम एक लंबे टाइम से मांग रहे हैं, ईश्वर मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, हे ईश्वर मेरा ये काम हो जाए, हे ईश्वर, ऐसे करके मांग रहे हैं। कोई पुरानी इच्छा, कोई पुराना ऐसी दुआ आपकी ईश्वर ने कबूल कर ली है। तो टेम्परेंस का कार्ड ये कह रहा है कि भाई आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें बदलने वाली हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसमें आपके पार्टनर तो आपका साथ देंगे ही, साथ ही साथ अगर कोई ऐसी विश आप मांग रहे हो, वो विश कोई भी से भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, वो दुआ जो है वो आपकी कबूल की है ईश्वर ने, वो विश जो है वो आपकी इच्छा जो है वो आपकी पूरी की है, ठीक है। और अगर आप किसी नो कांटेक्ट में हो और नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत लंबे टाइम से हो और समझ ही नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में रहूं या ना रहूं, क्योंकि वन साइड सिंगल मैरिड वाले रिलेशनशिप मोस्टली ऐसा हो सकता है। अगर आपका है कोई ऐसा रिश्ता या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आपके पार्टनर है वो आपकी फैमिली से है या आपका सोशल मीडिया से जुड़े हैं या आपके पार्टनर आपके नेबर हैं, आसपास रहते हैं, तो उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, पहले बहुत ज़्यादा खुश थे आप, और सडन वो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से जाएगा नहीं। वो आपको बहुत प्यार करता है या करती हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दोबारा लौटेंगी। अगर वो इस समय चुप है या वो पूरी तरीके से शांत हैं, आपके किसी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं या उन्हें अब आपकी ज़रूरत नहीं है। उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है और वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, भाग्य आपको संकेत दे रहा है, और आज की कार्ड के अकॉर्डिंग हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में एक्टिव है, और जिस तरीके से थर्ड पार्टी एक्टिव है, तो देखो कहीं ना कहीं जब थर्ड पार्टी सिचुएशन या दो लोगों के रिलेशनशिप के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो, और थर्ड पार्टी की वजह से आप अलग हो चुके हो और आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि यार थर्ड पार्टी जाएगी कभी, क्या वो दिन कभी आएंगे जब आप दोनों फिर से एक साथ होगे, तो उसके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको अपनी एनर्जी से और अपने पार्टनर की एनर्जी से चेक करना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उन्हें ये चीज़ चाहिए होती है कि मैंने जनरल रीडिंग देखी, मुझे रेजोनेट करी, लेकिन अब मुझे रेजोनेट करी, अब मुझे क्लैरिटी चाहिए। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा गहरी क्लैरिटी चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9540119650 पर 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हो, और कॉल पर रीडिंग लेना चाहते हो तो कॉल रीडिंग पर भी मुझसे बात कर सकते हो, एग्जैक्ट आंसर आप ले सकते हैं टैरो कार्ड के द्वारा। तो अभी यहाँ पर स्थिति आपको ईश्वर एक और मौका देने जा रहे हैं। भाग्य में आपके ये पर्सन लिखा हुआ है, मैंने आपको क्लू भी बता दिया, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, एज डिफरेंस इनके साथ। हाँ, एज डिफरेंस मुझे आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि एज डिफरेंस वाला जो ये आपका पार्टनर है ना, इसके मन में कहीं ना कहीं आपको लेकर एक रिस्पेक्ट की भावना, एक अलग ही टाइप की एनर्जीज दिख रही है। मतलब आप ये समझो कि
दिखाते नहीं हैं आपके पार्टनर। इन दोनों नाराज़ भी हो सकते हैं या इन दोनों शांत भी हो सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो आपसे हो सकता है बिल्कुल बात ही नहीं करते हों। लेकिन जिस तरीके की एनर्जीज़ बन रही हैं ना, ये एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपको ये संकेत दे रही हैं, एंजल आपको संकेत दे रही हैं कि ये व्यक्ति लौटेगा और इस व्यक्ति को लौटना ही होगा आपकी लाइफ में, है ना, क्योंकि पूरी तरीके से एनर्जीज़ आपके फेवर में है। तो चलिए अभी आपके एक और एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस क्या है आपके लिए, तो गाइडेंस क्या है इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें इस वक्त और मुझे गाइडेंस दें ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को गाइड कर पाऊँ, बता पाऊँ क्या है उनके लिए गाइडेंस। एंड मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं की है, मैं बोलना चाहूँगी मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कीजिए। मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलते हैं, रिलेशनशिप एंड करियर एंड आपके थर्ड पार्टी और रियूनियन से रिलेटेड। देखो ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए क्या है, देखिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। देखो 5 ऑफ कप्स आपको ये कह रहा है कि इस वक्त आप बहुत उदास हैं। 5 कप्स ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो शायद आपको अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो सही नहीं चल रहा है। आपकी मैरिड लाइफ हो सकता है कि बहुत डिस्टर्ब चल रही हो, थर्ड पार्टी आ गई हो आपकी मैरिड लाइफ में, या आपके पार्टनर ने आपसे मैरिज करके आपको चीट कर दिया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं आपको निराश देख रही हूँ और अलग अलग तरह की एनर्जीज़ भी यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपके साथ जो एनर्जीज रिलेट कर रही है आप बस उसको रखना, बाकी को छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग एनर्जीज होती है, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये देख रही हूँ जैसे कि आपका जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से आपको छोड़कर या तो चला गया है या फिर आपके मन में एक फियर सा है कि भाई वो कहीं छोड़ तो नहीं देगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लौट कर ही ना आए। ये फियर जो है ना, ये फियर आपको अंदर से, मतलब जैसे होता है ना कि एक फियर में रह रहे हो, तो आप एक फियर में रह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आप कांटेक्ट में भी हो और कांटेक्ट होता हो, कभी कभार बातचीत हो जाती हो, लेकिन आपको महसूस हो रही हैं, क्योंकि देखो दूरियों का क्या होता है ना कि दूरियां कोई कहता तो है नहीं कि हमें तुमसे दूर जाना है, वो महसूस होना शुरू हो जाती हैं। इंसान का बिहेवियर बता देता है, उनका बात करने का तरीका बता देता है। जो इंसान पहले पूरे पूरे दिन समय देता था अब आधे दिन देता है, या जो एक एक घंटे टाइम देता था अब वो आधे घंटे देता है, या आधे घंटे भी नहीं देता है उसके पास पूरे दिन में, या 24 आवर्स में 5 मिनट भी आपके लिए नहीं है। कहाँ वो 24 आवर्स आपसे बात करते थे, आपका ख्याल रखना, आपको केयर करना, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने उनको इतना फाइनेंशियल सपोर्ट किया हो। तो आपने तो अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई, अपने रिश्ते को भी निभाई, और हमेशा ऑलवेज आपने इस व्यक्ति के लिए किया ही किया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको देखकर या आपकी एनर्जीज़ को देखकर कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन्हें आप अभी तक बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने के रूप में, और उनका जो असली चेहरा है वो आपके सामने आया होगा। लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक चीज़ मैं बहुत तेज़ी से देख रही हूँ, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। वो फीमेल भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकता है, एक उस, और ज़्यादातर मैं फीमेल भी हो सकती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको मेल बताया था, तो मेल पर्सन है जो कंट्रोल कर रहा है आपके पार्टनर को। अब यहाँ पर फीमेल पर्सन की भी एनर्जीज आ रही है, वो आपके रिलेशनशिप में वो फीमेल पर्सन बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप क्लियर है, आप जानते हैं कि हाँ भाई कौन फीमेल पर्सन है, कौन आपके हस्बैंड वाइफ या आपके पार्टनर लव पर्सन आपके फैमिली मेम्बर्स को आपसे दूर करने की कोशिश करे, आपके लिए मिसगाइड करे, थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। सेकेंडली आपको यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है ना, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर का भी है। ये जो स्थिति यहाँ पर मुझे आपकी दिख रही है, ये स्थिति आपके पार्टनर की बता रही है, कंप्लीटली आपके पार्टनर की तरफ से गाइडेंस आ रही है। कार्ड में पार्टनर के लाइफ में भी कोई सुख नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं कंप्लीटली, वो आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके दोनों के बीच में ना लगातार दूरियां बढ़ रही हैं। लगातार कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है जिसमें आप मतलब पूरे तरीके से स्टक हो रहे हो। अब
चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहे, आप पूरी तरीके से वो चीज़ आप करें, पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्ट करें, या आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं, रिचुअल करें, या फिर कहीं ना कहीं आप आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है थर्ड पार्टी की वजह से और बढ़ रही हैं, तो उनको बढ़ाओ मत, मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ मत, उनको कम करने की कोशिश करो। एक दूसरे को जितना समझोगे ना उतनी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, बजाय एक दूसरे पर ब्लेम करने के, एक दूसरे को क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए जो कि आपके कार्ड से भी दिख रहा है। आपको देखो यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स ने स्थिति समझा दी, आपको यूनिवर्स ने बता दिया कि भाई तुम्हारे साथ साथ ये चल रहा होगा। करियर में भी हो सकता है, कई लोगों में करियर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो करियर में जॉब की प्रॉब्लम्स हो, या आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम्स, या फिर रिलेशनशिप की। देखो नियति क्या कह रही है, यूनिवर्स क्या कह रही है कि अगर आपका सोल कनेक्शन है, अगर आपके पार्टनर के साथ कोई सोल कनेक्शन है और कोई आपका वो सोलमेट है या वो ट्विन फ्लेम है, आपकी जर्नी अगर उस व्यक्ति के साथ लिखी है, देखो जर्नी एक अलग ही चीज़ है, ऊर्जा एक अलग ही चीज़ है, डिवाइन कनेक्शन एक अलग ही चीज़ है। तो अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है और आपके रिलेशनशिप की जर्नी है, तो आपको दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, आपको मिलना ही मिलना है, हर कीमत पर मिलना है, और जो व्यक्ति गया है आपकी ज़िंदगी से वो लौट कर आएगा। सेकंड, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अगर मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो अपने किसी भी काम में, बिजनेस में, जॉब में, या फिर अपने रिलेशनशिप को वापस पाने के लिए, तो एफर्ट्स अगर आप डाल रहे हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आपको क्या करना चाहिए, आपको देखो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर को मिस नहीं करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी यहाँ पर ज़रूरत है, और एक सही एडवाइस की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, एक्टिवेट नहीं है, आपका बेस चक्रा अनबैलेंस है, जो कि मैंने आप कार्ड्स में देख लिया है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्रा जो है वो कोई भी दिशा आपको नहीं दे रहा है, या कोई भी आपको कंफ्यूज कर रहा है। मतलब जो हार्ट चक्रा होता है ना, अगर वो एक्टिवेट नहीं होता है या अनबैलेंस होता है ना, तो आप कितना भी सोचोगे कि हाँ ये वो, तो आप लेकिन उस चीज़ पर आप कर नहीं पाओगे। तो अपने हार्ट चक्रा को, अपने क्राउन चक्रा को, अपने वेस्ट चक्रा को, अपने सक्कल चक्रा को ना एकदम बैलेंस में रखने की नीड है, आपको ज़रूरत है, और एक उचित तरीके से एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ने की। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है। और बाकी का जो मेन एनर्जीज़ है, तो पार्टनर की फीलिंग्स ट्रू है, और आज की कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हो, मिले नहीं हो, तो पार्टनर मिलना भी चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं, वो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। तो गाइस आई होप सो कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो गई होगी, हुई है तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। राधे राधे लिख दीजिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।